गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू, जादुई काजल। एक दिन जब सुबह मंगा नींद से उठकर खुद को आईने में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका एक झुमका गुम हो गया है। अब अगर इन्हें पता चल जाए कि मेरा झुमका गुम हो गया है तो वो मुझे फिर कभी सोना नहीं दिलाएंगे। इस तरह सोचकर वो सारे घर में उस झुमके को ढूंढती है, लेकिन वो नहीं मिलता। मंगा को परेशान इधर उधर घूमता हुआ देखकर गंगा कहती है, अरे क्या हुआ तुझे? क्यों बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रही है? क्या ढूंढ रही है? अब वो सासू माँ, कुछ दिन पहले इन्होंने मुझे जो सोने के झुमके लाकर दिए थे ना, उनमें से एक नहीं दिख रहा है, उसी को ढूंढ रही हूँ। क्या? झुमका नहीं दिख रहा है? सोने की चीज से इतनी लापरवाही? कोई नहीं, तू परेशान मत हो, वो जहाँ भी हो तुझे दिख जाए, कुछ ऐसा करती हूँ। इस तरह कहते हुए वो अंदर जाती है और अपने पुराने संदूक से एक काजल की डिबिया लेकर आती है। ये ले, जादुई काजल। इसे आँखों में लगाकर उस गुम हुए झुमके को याद करेगी तो वो जहाँ होगा तुझे दिख जाएगा। कहकर वो काजल मंगा को देती है। उस काजल को लगाकर आंखें बंद करते ही मंगा को वो झुमका दिख जाता है। आंखें खोलकर वो अपनी पलंग के नीचे देखती है तो वो झुमका उसे वहाँ लटका हुआ नजर आता है। वाह, ये काजल तो लाजवाब है। इसकी वजह से आज मैं इनकी डांट खाने से बच गई। ये सोचते हुए अपनी सासू माँ को वो खोया हुआ झुमका दिखाती है। अगले दिन मंगा जब टीवी देखती है तो एक चैनल पर न्यूज आती है। शहर के एक प्रमुख ज्वेलरी शॉप में चोरी, लगभग 50 लाख का सोने का हार गायब। चोरी की जानकारी देकर पकड़ने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। मंगा ये सुनती है, तभी उसे एक आइडिया आया। वो तुरंत गंगा के पास जाती है। सासू माँ सुनिए ना, कल जो आपने मुझे काजल दिया था वो सिर्फ एक बार और दे दो ना। क्यों? आज क्या खो गया है? अरे सासू माँ, आज मेरा कुछ नहीं खोया, वो मेरी एक सहेली की चेन कोई छीनकर भाग गया। वो कहाँ होगी देखकर बताने के लिए पूछ रही हूँ। बड़ी आई तू और तेरी सहेली। रुक, देती हूँ। कहकर काजल लाकर देती है। उसे आंखों में लगाकर मंगा उस ज्वेलरी शॉप के चोरी हुए हार के बारे में सोचती है। वो हार जहाँ भी हो उसे ढूंढकर वो 1 लाख रुपए का इनाम मैं ही लेना चाहती हूँ। कहते हुए वो आंखें बंद करती है। तभी मंगा को उस सोने के हार के बारे में पता चलता है। अरे वाह, कितना अच्छा है वो हार। उस 1 लाख के बजाय इस हार को ही रख लूं तो बहुत अच्छा होगा, है ना? कहते हुए खुशी से चली जाती है। इसकी खुशी को देखकर लगता है कि इसकी सहेली को नहीं, इसे ही सोना मिला है। कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही? मंगा एक खाली घर में जहाँ एक अलमारी में उस हार को रखा गया है उसे लेने जाती है। तभी एक मास्क पहनी हुई औरत उसे लेने जाती है। तब मंगा ने उसे देख लिया। वो औरत मंगा को देखकर घबरा जाती है। ये मेरा है। नहीं, ये मुझे मिला, ये मेरा है। कहते हुए दोनों हाथापाई करते हैं। झट से ही वो औरत फोन निकालकर किसी को कॉल करती है और उस सोने के हार को मंगा पर फेंक कर चली जाती है। जब वहाँ आने वाला पुलिस ऑफिसर मंगा और उसके हाथ में पकड़ा हुआ नेकलेस देखता है तब उस हार को मंगा पर फेंकने वाली लड़की अंदर आती है। आइए सर आइए, मैंने ही आपको फोन किया था। देखिए, ये ही हमारे शॉप में चोरी करने आई थी और ये रहा नेकलेस इसके हाथों में। कहते हुए मंगा के हाथों में उस नेकलेस को बताती है। मंगा शॉक हो जाती है और उसको पूरा खेल समझ आ जाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर से कहती है, मैंने चोरी नहीं की है सर, मेरा यकीन कीजिए। जब ये नेकलेस लेकर जा रही थी तब मैंने ही उसे रोका था। तभी गंगा वहाँ आती है।
देखिए सर, ये उन्हीं के शॉप का नेकलेस है। सुबह इसके चोरी होने की कंप्लेंट भी की थी ना। इसका मतलब इसी ने इस नेकलेस को अपनी शॉप से चुरा कर यहाँ छुपाया है। मैं क्यों चोरी करूंगी? कहते हुए गुमराह करने लगती है। तब गंगा कहती है, अगर मेरी बहू ने चोरी की है तो उस सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगा, देख लीजिए। ये सुनकर जब पुलिस सीसीटीवी देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसी लड़की ने सुबह नेकलेस चुरा कर वहाँ रख दिया था और फिर गलत इल्जाम लगा रही थी। देखिए सर, मैंने ही मेरी बहू को उस चोर को पकड़ने के लिए भेजा था। वेरी गुड। तो वो 1 लाख रुपए का इनाम आपका। बाप रे, सासू माँ, परेशानी मुझे और इनाम आपको। मुझे अच्छा सबक मिल गया। अगर आप वक्त पर नहीं आती तो मुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ती। मुझे माफ कर दो सासू माँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए खुद को थप्पड़ लगाती है। गंगा अपने अंडरग्राउंड हाउस में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी। वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी के मजे ले रही थी। तभी अचानक उसे अपने सास गंगा की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ मंगा! ये सुनते ही मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, आ गई, यहाँ भी पहुँच गई। मैं बस सोच ही रही थी अभी तक इन्होंने एंट्री क्यों नहीं मारी। लगता है यहाँ भी मुझे चैन से जीने नहीं देगी ये। वो इस तरह सोच रही थी कि तभी गंगा जोर से, अरे इतना क्या सो रही है, चल जल्दी से उठ जा, वो जोर से चिल्लाती है। तब मंगा की नींद टूटती है। नींद से जागकर जब उसे पता चलता है कि वो अभी तक एक सपना देख रही थी तो वो बहुत दुखी हो जाती है। क्या ये सब सपना था? छी, मेरे अच्छे से सपने को तोड़ दिया सासू माँ ने। हाँ, ऐसा मन में सोचकर गंगा को गुस्से से देखती है। तब गंगा बोलती है, क्या हुआ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? जल्दी जाकर झाड़ू लगा, पहले ही बहुत देर हो गई है आज, वो कहती है। तब मंगा उठकर घर में झाड़ू लगाती है। तब मंगा मन में सोचती है, सुबह सुबह कितना अच्छा सपना आया था। वैसे ही एक अंडरग्राउंड घर होता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, बचपन से ही मेरा एक सपना था कि अंडरग्राउंड में एक घर बनाऊं। नहीं, किसी भी तरह मुझे अंडरग्राउंड में एक घर बनाना ही होगा। इस तरह वो मन में सोच रही थी। वो धीरे धीरे अपने घर के पिछवाड़े जाकर एक गड्ढा खोदने लगती है। इस तरह कई दिन मेहनत करने के बाद उसने एक अंडरग्राउंड घर बना ही लिया। उस घर को देखकर वो अपनी सारी मेहनत भूल गई। वो अपनी तारीफ खुद करते हुए बोली, वाह मंगा, तू तो ग्रेट है। मन में बात आने की देर थी, बस तूने अपना घर बना ही लिया। लेकिन यहाँ सामान बिल्कुल नया होने की वजह से ये घर सूना सूना सा लग रहा है। क्या करूं? इस तरह वो मन ही मन सोचने लगी। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। वो धीरे धीरे लोगों के घरों से छोटे छोटे सामान चुराने लगी। Oh, no! इस तरह लोगों के घरों से एक एक सामान चोरी होता देखकर सब लोग असमंजस में पड़ गए। सब लोग मदद के लिए गंगा के पास जाते हैं। वहाँ गंगा से, गंगा जी, हमारे घर एक एक करके चीजें चोरी होती जा रही हैं। हाँ बहन, 2 दिन पहले हमारे घर में नई टीवी चोरी हो गई। हाँ, हमारे घर भी टेबल चोरी हो गई दीदी। इस तरह सब लोग अपने अपने घरों में हुई चोरियों के बारे में बताते जा रहे थे। तब गंगा ने उन लोगों से कहा, हाँ, हमारे घर में भी कुछ चीजें चोरी हो गई हैं। ये सब देखते से लगता है जैसे कोई चोर अपने ही गांव का है। आप ही इस मुश्किल से हमें बचा सकती हैं दीदी। हाँ, इस तरह सब लोग बोलकर वहां से चले जाते हैं। तब गंगा अपने मन में सोचती है, कौन हो सकता है भला? इस तरह वो अपने मन में सोचती है।
तब वो अपने पुराने अटैची में से मैजिकल ग्लोब को निकालकर सारी बात का पता लगा लेती है। उसी वक्त मंगा अपने अंडरग्राउंड घर से चुपके से बाहर निकलते हुए गंगा उसे देख लेती है। इधर मंगा हमेशा की तरह पड़ोस के घर से एक रेडियो चुराकर चुपके से अंडरग्राउंड घर में ले जाती है। ये देखकर गंगा को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो अपने मन में सोचती है, वाह रे मेरी बहू रानी, इसका मतलब तू ही है जो सब लोगों के घर चोरियां कर रही है। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। इस तरह वो मन में सोचती है। तब वो भी उस अंडरग्राउंड हाउस में जाती है। मंगा ने मेहनत से बनाए उस घर को देखकर गंगा दंग रह जाती है। मन में सोचती है, अरे वाह, इस अंडरग्राउंड घर को क्या मेरी बहू ने ही बनाया है? लेकिन मानना ही पड़ेगा, घर तो एकदम बढ़िया बनाया है उसने। इस घर को देखकर उस पर आया सारा गुस्सा छू मंतर हो गया। इस तरह वो मन ही मन सोचती है। मंगा आराम से सोफे पे बैठकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही थी। तब मंगा अपने मन में सोचती है, अरे वाह, इस तरह आराम से टीवी देखने में कितना मजा आ रहा है ना। उस दिन के मेरे सपने को आज मैंने सच कर दिखाया। वाह 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 वाह, मंगा तू तो जीनियस है यार। इस तरह वह सोच रही थी। तभी गंगा जोर से बोली, अरे ओ मंगा, वो चिल्लाती है। ये सुनकर मंगा तुरंत, अरे अरे ये क्या, ये तो सचमुच मेरे सपने जैसा ही हो रहा है। चल, वो तो सपना था, लेकिन ये सच है ना। वैसे भी वो यहाँ क्या आएंगी? हाँ, वो सोचती है। गंगा फिर से, अरे ओ मंगा, ऐसा कहते ही वो डर के मारे तुरंत पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ गंगा को आया हुआ देखकर वो दंग रह जाती है। चुराए हुए सारे सामान को वहीं रखा हुआ देखकर गंगा मंगा पर गुस्से से बोलती है, अरे ये सब क्या है यहाँ? सब लोगों के घरों में चोरियां करना क्या अच्छी बात है? बता। हाँ, नहीं नहीं सासू माँ, वो मैंने ये सब अमेज़न में बुक किया था सासू माँ, मंगा बोली। तब गंगा बोली, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, पूरे गांव को बुलाते हैं, वो लोग ही आकर देख लेंगे। नहीं नहीं सासू माँ, प्लीज प्लीज सासू माँ, प्लीज। ये सब उन्हीं लोगों की चीजें हैं, उन्हें बुलाओगी तो उन सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी सासू माँ। प्लीज सासू माँ, उन्हें मत बुलाइए ना सासू माँ। चोरी करते वक्त तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? वो बात नहीं है सासू माँ, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अंडरग्राउंड हाउस बनाऊं, इसीलिए मैंने बड़ी